Angels on Wheels. Angels on Wheels. On FM 95 Radio 1. Have a heart with Ayush. Have a heart with Ayush. So you tune into FM 95 Radio 1. मेरा नाम है आयुष और ड्राइव अहमदाबाद में आप सेगमेंट हैव अ हार्ट सुनते हैं शाम को 6 से 7। और जब से दीपिका पादुकोण का माई चॉइस वीडियो आया है तब से हम वुमेन एम्पावरमेंट को जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। और अभी मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही एम्पावरिंग लेडी है। नमस्ते, आपका नाम अहमदाबाद को बताएंगे? My name is Rajvi. I'm working with Vikalp Vodafone Company now in BPA. What is BPA? Blind People Association of India. And why do you require to work at the Vikalp segment of Vodafone? Because I'm a patient of cerebral palsy. And what is cerebral palsy? Cerebral palsy is one type of paralysis of brain. राजवी, इफ आई आस्क यू, वेल ये लड़कियों को नहीं पूछना चाहिए पर मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपकी उम्र कितनी होगी? 26. You're 26 years old and you still look 16. that is so awesome. So when we talk of empowerment of women, आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया गया है? बहुत जगह पे। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ तो पहले तो एजुकेशन में ही होता है। हर स्कूल में ही हमें एडमिशन नहीं दिया जाता। स्कूल्स में एडमिशन के लिए बहुत स्ट्रगल्स फेस करनी पड़ती है, पर आई एम लकी कि मेरी जो स्कूल थी उसने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बहुत मुझे 12th तक मैं पढ़ी। मैं जिस स्टैंडर्ड में आई उस स्टैंडर्ड का क्लास वो लोग नीचे रखते थे। That is so supporting of the school. तो when we talk of life, जब हम एक लाइफ के बारे में बात करते हैं, do you think that you are different from any other woman on the planet? No, different by thoughts. मुझे लगता है कि भले मैं उन लोगों से शायद उन लोगों जितनी कैपेबल नहीं हूँ फिजिकली, पर थॉट्स में मैं उनसे बहुत आगे हूँ, मुझे ये लगता है अभी सबको देखते हुए। आप क्या करते हैं दिन में? What is your schedule like? मेरी ऑफिस होते है 9:30 to 6 एंड आई एम वर्किंग विद नाइस NGO. इट इज FA इंटरनेशनल। उसमें हम यही सारी एक्टिविटीज करते हैं। स्पेशली हमारा मोटो है बैरियर फ्री के लिए, कि सब जगह एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि डिसेबल हो या एबल्ड हो, कोई भी इंसान के जीवन में एंटरटेनमेंट तो जरूरी होता ही है। वो छोटा सा बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा भी हो, उसको भी एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है। तो हमारी जगह पे देख लो, रेस्टोरेंट्स पे रैंप नहीं होते, नहीं मल्टीप्लेक्स में हमें रैंप मिलते हैं। तो हर जगह पे जरूरी नहीं हमें एक आदमी को लेके जाना पड़ता है। तो हम यही मैसेज आज कन्वे करना चाहते हैं कि भाई थोड़ा फोकस करके अब सिंपैथी देने की जगह इस स्टाइल में हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हमारी लाइफ इजी बने, हम लोग आपके साथ कदम मिला के चल सके। वो लोग हमें अलग दिखाना चाहते हैं, पर अलग ऐसे नहीं दिखाना, अलग हमारी क्वालिटी से दिखाना है। वो लोग हमें सिंपैथाइज करके अलग दिखा देते, बस बेचारे को हेल्प कर दो। एक बार हेल्प करने से लाइफ हो जाती है। लाइफ में हर एक स्टेप पे जरूरत पड़ती है। तो आप एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो कि हमें किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े, हम अपनी जिंदगी खुद जी सके, हम इतने एबल बने कि खुद हमारी जिंदगी को हम आगे बढ़ा सके। The inspiration to continue on FM 95 Radio 1. Angels on Wheels. Angels on Wheels. On FM 95 Radio 1. Have a heart with Ayush. Have a heart with Ayush. एंड वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद राजवी। राजवी, आपने एक एनजीओ के बारे में बताया, क्या करती है आपकी एनजीओ? हमारी एनजीओ इसी तरह से डिफरेंट है दूसरी एनजीओ से। हम बोलना चाहे तो कि दूसरी सब एनजीओ क्या करती है, डोनेशन देती है, हमें एजुकेशन में शायद फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो देते हैं, हम भी वो करते हैं। पर हमारा फर्स्ट मोटो है एंटरटेन। हम गेट टुगेदर्स करते हैं, पिकनिक्स करते हैं, साल में एक बार ट्रिप करते हैं वॉलंटियर के साथ, कि भाई नहीं, इन लोगों को भी इच्छा होती है हम हमारे पेरेंट्स से दूर रह के अकेले जाए। हमें भी इच्छा होती है हम अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करें। तो हम ब्लड डोनेशन करते हैं, ऑर्फनेज में जाते हैं। हर जगह हमें यही तकलीफ फेस करनी पड़ती है जो मैंने बताया, एक्सेसिबल। हमें 2 वॉलंटियर्स को लेके जाना, पर हम करते हैं क्योंकि हमारी कोशिश ये है हमने जो फेस किया नेक्स्ट जनरेशन ना करे। डेफिनेटली मैं लोगों को बता दूं कि राजवी आज अपने पेरेंट्स के साथ में यहाँ पर आई है स्टूडियो पे।
पर उनके पेरेंट्स को मैंने स्टूडियो में अंदर नहीं आने दिया बिकॉज आई वांटेड टू हैव अ हार्टी कन्वर्सेशन विद राजवी ओवर हियर। आपको चलेगा ना मेरे अंदर इनवाइट? नहीं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। आपके पेरेंट्स ने आपको हर एक जगह सपोर्ट किया है? आप कुछ उसका तो हम बताना चाहे तो शायद आपके शो के लिमिट का थोड़ा हमें शो को एक्सचेंज करना पड़ेगा तो हम पूरा कर पाएंगे, ऐसा होगा। मैं बोलूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उनकी बदौलत हूँ, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं करती गॉड को क्यों आपने मुझे ऐसा दिया, क्योंकि मेरी लाइफ में कंप्लेन करने जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि एक माइनस पॉइंट दिया है उसके सामने मुझे 10 प्लस पॉइंट दिया। जैसे मेरे पेरेंट्स है, मेरी लिटिल सिस्टर है, मेरे से यंगर है, फिर भी वो मुझे इतना लाइवली रखती है एज अ फ्रेंड। वो अभी कार चला लेती है, शी इज अ टीनेज नाउ, 21 कम। तो कहीं भी जाना, चल दीदी हम मम्मी पापा के साथ नहीं, मैं तुझे हैंडल कर लूंगी, चल हम दोनों जाके। क्या बात है? तू ऐसा फील मत कर कि मैं अकेली नहीं जा पाती, चल हम जाके आते। उसके फ्रेंड्स के साथ भी वो मुझे हैंग आउट करने लेके जाती है और वो बोलते है मैं तो तुझसे इंस्पायर होती हूँ, मुझे तेरा कभी करना नहीं पड़ता है। Did you get a chance to get a formal college education? No. And this work which you're doing वो किस टाइप का वर्क है? It is विकल्प कंसल्टेंसी। क्योंकि वोडाफोन खुद तो मार्केटिंग करती ही नहीं है, उन्होंने अलग अलग फ्रेंचाइजेस को दिया है। ऐसे 2-3 फ्रेंचाइजेस है, विकल्प, मास एंड फन पॉइंट। तो उसमें से विकल्प ने खाली ये हिम्मत की है, उसको कैपिटल भी ओन है, विकल्प का ओन है। वोडाफोन ने सपोर्ट नहीं किया था तब कि भाई हम ऐसे लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे। तो वहाँ पे मेरे साथ जो है वो ब्लाइंड लोग ज्यादा है, हैंडीकैप हम 3-4 हैं, ब्लाइंड लोग हैं। उनके लिए उन्होंने एक सॉफ्टवेयर पीसी में जो होता है वो इंस्टॉल किया, उसको बोलते हैं जॉस। जो हम कंप्यूटर पे की प्रेस करते हैं उनको ऐसे ईयरफोन में सुनाई देती है, तो दे कैन इजीली ऑपरेट। और मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे से ज्यादा उनकी स्पीड होगी कंप्यूटर में। कितने लोग काम कर रहे हैं आपके साथ में? अभी तो 60 लोग एंड हाईएस्ट सीट है हमारे वहाँ। क्या बात है? दूसरे सारे सेटअप से हमारी सीट हाईएस्ट है 60 एजेंट्स की। The inspiration to continue on FM 95 Radio 1. Angels on Wheels. Angels on Wheels on FM 95 Radio 1. Have a heart with Ayush. Have a heart with Ayush. And we are still in conversation with Rajvi. आप रेडियो सुनते हैं? हाँ, रेडियो तो सुनते हैं। क्या सुनते हैं? रेट्रो सॉन्ग्स में ज्यादा सुनती हूँ क्योंकि मुझे मीनिंगफुल गाने अच्छे लगते हैं। क्या बात है? और कौन सा गाना फेवरेट है आपका? मेरा वन ऑफ द फेवरेट आ लेके चलूं तुझे आज चल के तले। अरे वाह, थोड़ा सा गा के सुनाएंगे? आवाज बहुत खराब है मेरे आपकी। कोई बात नहीं, आवाज बुलंद है, खराब नहीं है, बहुत इंस्पायरिंग वॉइस है आपकी। आ लेके चलूं कुछ ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। That is the voice of inspiration. You're tuned into FM 95 Radio 1. हमारे साथ में राजवी है। राजवी से पूछते हैं कि उनकी फेवरेट मूवी कौन सी है? आनंद। राजेश खन्ना आपको बहुत पसंद है? नहीं, देवानंद इज वन ऑफ माय फेवरेट। बट आनंद इज योर फेवरेट मूवी। तो फिर आनंद मूवी का एक डायलॉग आपको पता है, बाबू मोशाई वाला? थोड़ा सा वो डायलॉग हो जाए। बाबू मोशाई, हम सब तो रंगमंच के कठपुतलियां है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। आनंद मूवी क्यों पसंद है आपको? वो इंस्पायरिंग है। पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है, मैं फ्यूचर के बारे में और नेगेटिव मैं नहीं सोचती। कभी कभी लोग मुझे बोलते ही भी है कि बहुत ज्यादा तू पॉजिटिव है, इसलिए तेरे में इम्प्रूवमेंट भी नहीं आता। जो आया चल ले, जो आया चला ले, बस हंसते रहो, जैसा भी है एक्सेप्ट कर लिया, जो सिचुएशन है उसमें ही आगे बढ़ना। अच्छा, आप ये बताइए मुझे कि एक ऐसा एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में जो आपके साथ हुआ हो और बहुत ही इंस्पायरिंग हो। मेरी एनजीओ के लिटिल फ्रेंड थी मेरी, जिसके बारे में मैं जब जुड़ी एनजीओ में तब इन लोगों ने मुझे बताया और अब इन लोगों ने मेरा नाम वो ही रख दिया है कि बस वो हमारी एनजीओ से चली गई और तू आ गई, क्योंकि हार्डली वो 21 इयर्स के होके वो हमारे बीच से चली गई। आपने अभी बोला बाबू मोशाई के डायलॉग जैसा है कि कब किसकी डोर खींच ले हमें तो पता नहीं। वो मेरे से भी ज्यादा पैरालाइज्ड थी, उसका तो सिर्फ नेक का पोर्शन चलता था, तो भी वो लड़की इतना कुछ करती थी कि उसका सुन के मुझे इंस्पिरेशन मिली।
वैसे भी मैं नेगेटिव तो कभी होती नहीं, पर मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी हो। तो मुझे दीदी ने बताया कि भाई उसको देख के हम, क्योंकि जब मुझे ज्वाइंट होना था ना, तो ज्वाइंट होने में भी बहुत इन लोगों ने ट्राई किया है, नहीं तो वो फोर्सफुली मुझे एनजीओ में ज्वाइन किया है। अब मैं एक्टिव मेंबर बन गई हूँ, वो अलग बात है, पर जब ज्वाइन होना तो फोर्सफुली निकाला है कि नहीं तुझे आना ही है। The inspiration to continue on FM 95 Radio 1. Angels on Wheels. Angels on Wheels on FM 95 Radio 1. Have a heart with Ayush. Have a heart with Ayush. एंड वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद राजवी। जैसे नॉर्मल लोग घूमते फिरते हैं, आपको भी घूमने फिरने का बहुत शौक है, ट्रैवल करने का बहुत शौक है। कौन सी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप गए हैं और आपको बहुत मजा आया? मैं अंडमान निकोबार गई थी। अरे वाह। वैसे मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, तो वहाँ पे सी में हम ज्यादातर रहते थे। अरे वाह। और बोट्स में वहाँ तो ट्रैवल करना पड़ता है ना, वहाँ पे तो दूसरे व्हीकल चलते ही नहीं। अच्छी मेरी ट्रिप रही, यादगार ट्रिप एकदम। और आगे फ्यूचर में कोई एक ऐसी ट्रिप करनी हो तो कहाँ जाओगे? मैं यूएस से जाऊंगी, मुझे इंडिया से बाहर जाना है। આ થયો ને ગુજરાતી જેવી વાત કરી છે ને છોકરી કે જાઉં તો યુએસએ છે। नहीं, मुझे तो सेटल भी यूएसए में होना है। हाँ। क्योंकि इंडिया एक्सेप्टेबल होते होते पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। हाँ। तब तक शायद मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, उससे पहले मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ तो मैं आराम से इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को जी सकूं। आपको क्या ऐसा लगता है कि इंडिया में इंडिपेंडेंस की कमी है? नहीं, इंडिपेंडेंस उस तरह की बात नहीं कर रही। व्हील चेयर लेके हर एक जगह पे जाना ये पॉसिबल नहीं है ना। और वहाँ पे हर एक कंपनी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज डिसेबल को भी दी जाती है। यहाँ तो एक विकल्प में पहल की है, गवर्नमेंट भी देता है नो डाउट, बट बहुत मेहनतों के बाद। विकल्प में मुझे यही चीज बहुत पसंद आती है और मुझे वही चीज दिल को छू गई है। इसलिए अभी मैं सोचती हूँ कि जब तक मुझे अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। ऑन द शो हमने बहुत बात करी है उन लड़कियों के साथ में जिनको ऐसा लगता है कि बीइंग अ वुमन उनके साथ सैलरी में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनकी सैलरी कम है क्योंकि वो महिला है। नहीं नहीं, वो हमारी थोड़ी फिर मेंटालिटी होती है। आई डोंट थिंक कैसा होता होगा। आपको क्या लगता है अभी जैसे कुछ भी बिगड़ जाता है ना सोसाइटी में तो सबसे पहला ब्लेम हम गवर्नमेंट को करते हैं, तो अभी क्या लड़कियों के दिमाग में ऐसा हो गया है कि कुछ भी खराब हो जाए तो लड़कों को ब्लेम करो? हाँ, आई थिंक क्योंकि हर एक मेंटालिटी बन गई है। मैं तो गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं करती कि उनका माइनस पॉइंट है, पर देखो अभी सफाई अभियान चालू है तो कितने लोग कोऑपरेट करते हैं। उन्होंने चालू किया है, आप कोऑपरेट करो, तो भी हम जहाँ तहाँ फेंकते तो ही, तो फिर वो कितनी बार पहल करेंगे। हमको बदलाव लाना है तो शुरुआत हमें हमसे करनी चाहिए। अगर मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे डिसेबिलिटी नहीं अच्छी लगती, या तो मुझे व्हील चेयर पे बैठ के कोई बेचारे से देखता है मुझे नहीं अच्छा लगता, तो पहले मुझे मेरी सोच को बदलना चाहिए तो मैं लोगों को बोल सकूं। आज मैंने इतना अचीव किया है तो मैं रेडियो में आके बोलती हूँ ना। मैं ही बैठू, हाँ मैं अब डिसेबल हूँ, मैं वुमन हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो फिर कोई मुझे सपोर्ट नहीं करेगा। मैंने एक कदम बढ़ाया तो मेरे पेरेंट्स भी आगे आए। मैंने थोड़ा दिखाया अब मेरा कि नहीं भाई मुझे करना है, तो वो लोग भी आगे आए। अगर चाह हो ना तो मिल जाता है। सही बात है। चाय से याद आया, चाय पीने का टाइम भी हो गया है। चाय पियेंगे आप? नहीं, मैं नहीं पीती चाय। तो आप क्या पीते हैं? मैं कॉफी पीती हूँ, पर अभी नहीं। अरे एक बहुत अच्छा रिसर्च किया गया, कहते हैं कि जो लोग कॉफी पीते हैं ना उनकी सैलरी चाय पीने वालों से ज्यादा होती है। आई डोंट नो। तो मतलब आपकी सैलरी मुझसे ज्यादा होगी कसम से। एंड वेल दिस इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट कमिंग टू दिस, पर सारी महिलाओं के लिए आपका कोई मैसेज है? बस ये कि पहले खुद को रिस्पेक्ट आप खुद करो तो आप लोगों को दूसरे रिस्पेक्ट करेंगे। आप ही ये सोच के बैठ जाओगे मैं महिला हूँ, मैं नहीं कर पा रही, मैं महिला हूँ, तो आपको सब नेगेटिव से ही देखेंगे। सही बात है। थैंक यू सो मच राजवी फॉर कमिंग डाउन टू द स्टूडियो और हमारे साथ इतनी अच्छी तरीके से आपने बातें करी। एंड आई मेड अ न्यू फ्रेंड टुडे एंड हर नेम इज राजवी गौसालिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. I also made a new friend. That name is Ayush. Thank you so much Radio 1 to give me this opportunity to convey my reviews and message to all.
listeners. Thank you so much. Bye bye. Have a nice evening. थैंक यू.